विधानसभा में विपक्ष नेता बनने के बाद फडणवीस राजनीति रूप में अधिक परिपक्व हुए हैं। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि कौन उनका असली था और कौन हाथ में कटार लेकर उनके साथ है। बतौर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस कभी घर नहीं बैठे। यहाँ तक कि जब कोरोना महामारी के कारण अनिच्छा से मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने वाले उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर ही नहीं निकलते थे, वहीं फडणवीस राज्य का दौरा करते रहे और लोगों का दुख दर्द बांटते रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जून से 29 जून 2022 के दौरान जो कुछ भी हुआ या आगे 2-3 दिन होने वाला है, उसे देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छत्रपति शिवाजी की धरती के असली चाणक्य हैं और निसंदेह मराठा छत्रप शरद पवार का लगभग युग समाप्त हो चुका है। जाहिर है इस पवार साहब को स्वीकार करते सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी साबित हो गया है कि बाला साहेब ठाकरे के अयोग्य उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी आड़ में राज्य में सत्ता के संचालन की उनकी कोशिश अंततः नाकाम हो गई। पवार का विसर्जन बोला। शरद पवार की इमेज जहां आज भी वर्ष 1978 के उस राजनेता की है जिसने मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के साथ कपट किया और उनके विधायकों को तोड़कर राज्य की सत्ता हथिया ली थी, पवार आज भी उस तिकड़मी छवि से बाहर नहीं आ सके। लेकिन दूसरी ओर फडणवीस की इमेज मौजूदा राजनीतिक बवंडर के दौरान जेंटलमैन नेता की बनी रही। एकनाथ शिंदे ने बगावत करवाई, लेकिन इसे शिवसेना की अंदरूनी मामला करार दे दिया। शिवसेना विधायकों की बगावत करवा करके फडणवीस ने पवार और उद्धव दोनों को उन्हीं के स्टाइल में करारा जवाब दिया है। चतुर राजनेता की चतुर नीति से सांप भी मर गया और लाठी भी अक्षुण रही। एक तरफ ये 2019 का भूल सुधार भी कहा जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर रविवार से ही #मी पुनः यही मतलब मैं फिर से आ रहा हूँ ट्रेंड करने लगा है। ये वर्ष 2019 में फडणवीस का चर्चित स्लोगन था जो उन्होंने अपनी जनादेश यात्रा के दौरान लगाया था। उस समय ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो गए थे और उद्धव ठाकरे के चक्रव्यूह में फंस गए थे। इसलिए नवंबर 2019 में जब बाल ठाकरे की ठाकरे परिवार के चुनाव की राजनीति से दूर रखने की परंपरा को तोड़ते हुए शरद पवार ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे राज्य को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई, तो फडणवीस के स्लोगन मी पुनः यही का मजाक उड़ाया जाने लगा था। सक्रिय फडणवीस की वापसी और सियासी सीखें। कहा जा सकता है कि नवंबर 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस को लग गया कि ठाकरे परिवार और पवार परिवार भरोसा करने उनके राजनीतिक जीवन के दो ब्लंडर थे। पहला 2019 में चुनाव से पहले भाजपा के विन विन पोजीशन में रहने के बावजूद शिवसेना गठबंधन करना और दूसरे चुनावी नतीजे आने के बाद अजीत पवार पर भरोसा करना और एकदम सुबह राजभवन में उनके साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उनकी राजनीतिक बुद्धि। विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद फडणवीस राजनीतिक रूप से अधिक परिपक्व हुए। उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ है कि कौन असली साथी है और कौन उनके साथ हाथ में लेकर कटार साथ है। बतौर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस कभी घर नहीं बैठे। यहाँ तक कि जब कोरोना महामारी के कारण अनिच्छा से मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने वाले उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर ही नहीं निकलते थे, वहीं फडणवीस राज्य का दौरा करते रहे और लोगों का दुख दर्द बांटा। कॉकड़ जैसी आपदा समेत कई जगह तो फडणवीस या उनके लोग सरकार से पहले पहुंचे जाते थे। इससे राज्य की जनता का फडणवीस में भरोसा बढ़ता गया। राज्य के लोग भी मानने लगे कि 2019 के चुनाव में जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन को वोट दिया था, उस राजनीतिक साजिश के तहत भले सत्ता नहीं मिल पाई, लेकिन वो नेता उनसे कटा नहीं।